क्या ट्रेडिंग करना सही होगा, क्या स्विंग ट्रेडिंग करना सही होगा, क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही होगा, क्या लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय करना सही होगा, क्या जॉब करना सही होगा, ये सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे। चाहे आपकी उम्र 10 साल की हो या 20 साल की हो या 30 या 50 से या उसके भी ऊपर, कोई बात नहीं। चाहे आप जॉब करते हो या रिटायर हो चुके हो, मायने नहीं रखता है। इस वीडियो को देखने के बाद वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही होगा। इसलिए इस वीडियो को स्किप ना कर। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये मेरा समय ख़राब हो गया तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपका समय ख़राब हुआ या नहीं। लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन से फंड्स कितना रिटर्न देते हैं। कोटक टैक्स फंड, उनका रिटर्न देखेंगे अगर 1 साल का तो 20% का उसका रिटर्न है। अगर SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखेंगे तो उसका रिटर्न भी 25% तक है। अगर HDFC टैक्स सेवर का रिटर्न देखेंगे तो 30% का रिटर्न है। अगर हम देखेंगे SBI स्मॉल कैप रिटर्न तो उसका भी 1 साल का रिटर्न करीब करीब 32% है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इनमें निवेश करना सही रहेगा। आप आपके एनालिसिस के ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि किस में निवेश करना सही रहेगा। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि फंड भी अच्छे सारे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए एक्सेल शीट के ज़रिए से आपको समझ में आएगा कि फंड का पूरा माया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेल शीट के ज़रिए से कि कितना पैसा बनाकर मिलेगा कि फंड के ज़रिए से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो पहले आपको एक लमसम अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। यानी कि चाहे 1 लाख रुपये हो या 50,000 हो या 20,000, जितना हो सके आपको यहाँ पे एक अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। तो चलिए अगर आपने 1 लाख भी रुपये डिपॉजिट कर दिए तो बाद में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे उससे भी कम आप कर सकते हो, 50,000 तक भी आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर अगर हम मंथली भी देखेंगे तो यहाँ पे 5,000 ही पर मंथ भरना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी मंथ होगा तो उसमें 5,000 ही भरना पड़ेगा। और आपको 18% की रिटर्न के ज़रिए से आपको अगर मिल भी जाए, अगर पहले हमने देखा था कि 20% 30% रिटर्न है म्यूचुअल फंड का, लेकिन हम पकड़ेंगे सिर्फ 18% का रिटर्न, जिससे आपको समझ में आएगा 18% की रिटर्न से भी आपको कितना पैसा बनाकर मिलेगा। तो आपको भरना सिर्फ ही 5,000 ही भरना है। पर मंथ के लिए 5,000 ही कर निवेश करना है। अगर यहाँ पे 10th मंथ की देखा जाए तो निवेश 1,72,000 हो रहा है यहाँ पे सिर्फ 18% के रेट से। आप बोलोगे कि ये तो मंथली 18% के रेट नहीं, इसको डिवाइडेड बाय 12 किया है, जिससे आपको समझ में आएगी 18% पर ईयर का रिटर्न है। जिससे आपको 10th मंथ की भी देखा जाए तो 1,72,000 ही बन रहे हैं यहाँ पे। अगर ऐसे ही चलता रहे, अगर हमने इसको 10 साल का भी करे या 20 साल, आप चाहे जितने भी साल निवेश करना कर सकते। अगर 20 साल का भी रिटर्न देखेंगे यहाँ पे तो आपका निवेश कितना हुआ है, 13 लाख। सिर्फ 13 लाख डिपॉजिट निवेश करने के बाद आपको कितना रिटर्न मिला है यहाँ पे 1,53,34,167। यहाँ पे इतना आपको पैसा मिलेगा। अगर 20 साल के बाद अगर आपको देखा जाए तो अमाउंट आपका होगा 1,53,34,167। आप अपने हिसाब से कितने भी साल यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ 5,000 ही निवेश करना है पर मंथ के लिए। उसके बाद आप अपनी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप SWP भी कर सकते हैं। SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉलमेंट प्लान। अगर आपको पैसे की ज़रूरत ना भी हो तो उसके भी ऊपर आप रख सकते हैं, चाहे 21 साल, 22, 30, 25 या 30 साल तक भी आप रख सकते हो। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर पर मंथ अगर 5,000 ही निवेश करने के बाद आपकी अमाउंट कितनी बन रही है, इन्वेस्टिंग अमाउंट आपके हो गए 19 लाख, और आपको मिलेगा कितना 9,32,15,880 रुपये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपने सिर्फ 19 लाख ही निवेश किए हैं, लेकिन उससे बदले आपको 30 ईयर्स के बाद आपको कितना अमाउंट बन रहा है 9,32,15,888। इतना बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। तो चलो आपको अगर पैसे की ज़रूरत भी हो तो हम 30 ईयर के बाद एक विड्रॉलमेंट प्लान लगा सकते हैं।
SWP यानी कि अभी मैंने आपको बताया था SWP का मीनिंग। तो यहाँ पे हम एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बनाएंगे। यहाँ पे चलो हम 1 लाख की अगर पर मंथ की अगर निकाला भी जाए तो हम यहाँ पे 1 लाख की ऑर्डर लगा देते हैं। पर मंथ की 1 लाख की ऑर्डर रहेगी तो हमको पर मंथ की 1 लाख की ऑर्डर लगी है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे अगर नीचे जाके तो आपको समझ में आएगा कि कितने अकाउंट में रहेंगे शेष बाकी नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपके अकाउंट में कितना पैसा बाद में बचेगा। अगर आपको लगता है कि कहीं इनमें अगर का यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पैसे की पड़ी, चाहे आप 15 लाख की भी ऑर्डर डाल सकती है, फिर भी आपको कितना पैसा बच रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। या कहीं पे आपको लगता है नीचे जाके अगर आपको 25 लाख की ज़रूरत है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिर भी आपको कितना पैसा बच रहा है। अगर आपको लगता है यहाँ पे अगर 1 करोड़ की भी ज़रूरत है तो देखोगे कितना पैसा आपको बच रहा है। 32 करोड़ तक आपका पैसा बच रहा है। इतनी बड़ी सेविंग आपकी हो रही है तो फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अब हम देखेंगे 18% के रिटर्न के ज़रिए से अगर हम देखेंगे अगर 15% का भी रिटर्न कर दी तो कितना अमाउंट आपको अपने बैलेंस अकाउंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अगर निवेश करने के बाद फिर भी आपका अमाउंट कितना दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे कि नीचे जाके अगर 30 साल के बाद आपका अमाउंट कितना होगा यहाँ पे हम देखेंगे। आपका निवेश है 19 लाख, लेकिन आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 40 करोड़ 22 लाख। इतना बड़े अमाउंट आपके यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे डाला था, इसकी वजह से आपका अमाउंट कम दिख रहा है यहाँ पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि फंड भी बहुत सारे अच्छे रिटर्न आपको बना कर देंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।